हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज वंदना मल्टी टैलेंटेड आपसे ये बात करना चाहती हैं कि अगर आपका बच्चा शादी लायक है या फिर आप पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आज का समय बहुत चेंज हो चुका है और हम लोगों को या हमारे जो बड़े हैं उन लोगों को ये सब कुछ सोचना चाहिए कि बच्चे का मन शादी करने का है या नहीं। फिर रही बात ये कि हमारे बच्चे को हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसी बच्चे को कोई पसंद है तो वो ज़रूर अपने माता पिता से शेयर करे। और आजकल के पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्री और दोस्त बन के रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, जिससे कि जब भी वो कोई बात शेयर कर सके आराम से कि बच्चे अगर आपको कुछ भी आप कोई पसंद है तो आप ज़रूर बताएं। देखिए, छुपाना बहुत गलत होता है और उसके लिए फिर फैमिली भी दोषी कहलाती है। तो देखिए, अगर आपके बच्चा बेटी है या बेटा, अगर आप उसके लिए अगर कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं तो पहले उनसे घर पर ही डिस्कस कर लें कि क्या वो बच्चे किसी से कोई संपर्क में तो नहीं है, किसी से प्यार तो नहीं करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कुछ रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही आप आगे अरेंज मैरिज के लिए सोचें। देखिए, बच्चे के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उनको ये भी ज़रूर ज्ञान दें कि शादी के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं। तो वो कभी भी शादी के ऐसा बहुत बड़ा काम होता है जैसे हमारा जन्म होता है और एक शादी का एक पड़ाव आता है। तो ये तीन हमारे जीवन काल में कार्य होते हैं। एक हमारा जन्म होता है, एक हमारा विवाह होता है, फिर उसके बाद हमारी मृत्यु होती है। तो देखिए, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, विवाह भी जब जिससे लिखा है उसी से होता है। पर हम अपनी मर्जी ना चलाएं, उसमें हमारे परिवार के जो बड़े हैं जो डिसीजन लेते हैं तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर लड़कियां लड़के किसी से शादी करना चाहते हैं या फिर वो कोई भी कास्ट का हो, उससे मैटर नहीं करता। अब ये सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या पसंद करता है। अगर वो आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा आप सब कुछ देख रहे हैं पर वो ही अगर हैप्पी नहीं है या वो खुश नहीं है तो शादी ना करें। उसके रिज़ल्ट बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। आजकल का समय बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब आजकल डर लगता है। तो ये सब चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का विवाह कराना चाहते हैं वो ज़रूर इस मेरी स्टोरी को सुने समझे। और रही बात ये, वैसे जो अभी इतना सोनम रघुवंशी के साथ या फिर राजा रघुवंशी के साथ हुआ तो उस टाइप का जो ये जो हुआ है हादसा, और ये हादसा अच्छे खासा सबकी मनोस्थिति बिगाड़ दी है उसने और मानसिक एंड मनोस्थिति दोनों चीज़ों पे असर पड़ा है। तो ये चीज़ें अब आगे कभी ना हो तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। और आगे सभी पेरेंट्स के लिए यही एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा फ्री रखें और उनसे ज़रूर ये डिस्कस ज़रूर करें और डिस्कस करने के बाद जो डिसीजन लें। और रही बात डिसीजन लेने में, चाहे कितनी भी देरी हो जाए वो बड़े ध्यान सोच समझ के लें। और वो चाहे लड़के के माता पिता हों चाहे लड़की के माता पिता हों, दोनों को बहुत ध्यान से आज की डेट में हम जब स्कूल भी अगर सेलेक्ट करते हैं ना तो बहुत अच्छे से सेलेक्ट करते हैं बच्चों के बारे में, ढंग से हम स्कूल को सर्च करते हैं, बहुत एडमिशन कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम एक स्कूल के लिए सेलेक्ट करते हैं बच्चे के लिए। तो हम स्कूल है या फिर हम कभी बच्चे का बर्थडे ही है तो हम उसकी ड्रेस लेने के लिए भी हमें कितनी शॉप पर जाना पड़ता है, बच्चे के मन की ड्रेस खरीदनी पड़ती है। जब बच्चे का हमें पसंद आ रही है वो ड्रेस उसको पसंद नहीं आती है, पर हम उसको ज़बरदस्ती नहीं थोपते हैं। वो क्या करता है, आप देखिए आजकल के बच्चों की, जैसे हम जब बच्चे थे तो हमारा था जो मम्मी पापा ने दिला दिया हम वो पहन लेते थे। पर आज के बच्चे इतने चेंज हो चुके हैं कि अगर उनको हमने कोई चीज़ ला दी और वो पसंद नहीं है ना तो वो किसी भी एट एनी कॉस्ट वो वन डे डालेंगे, फर्स्ट डे डालेंगे, फिर वो ड्रेस पड़ी ही रहती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत चेंज हो चुके हैं। तो उसके लिए आप सतर्क रहें, बच्चों से ज़रूर पूछें, क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और रही बात ये कि
आज हम एक छोटी सी ड्रेस का ले रहे हैं, वो तो एक बड़ा पूरा एक जीवन काल बिताना है, बहुत बड़ा समय बिताना होता है। तो ऐसे में डिसीजन बहुत सोच समझ के लें और समय थोड़ा लें, कम से कम कभी भी रोका करें। शादी अगर रोका कर रहे हैं आप, तो कम से कम 6 महीने 7 महीने का टाइम गैप रखें, जिससे कि लड़का लड़की अपने आप को एक दूसरे से समझ सकें। अगर वो अरेंज मैरिज है तो समझ सकें, और लव मैरिज भी होगी तो उसका भी थोड़ा टाइम ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा रखें, जिससे कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और आपको लगता है कि अगर वो लड़की को, अगर वो रिच नहीं है, वो एक नॉर्मल एवरेज सैलरी का अगर लड़का पसंद करती है, तो आप इस पे दबाव ना बनाएं। जैसा भी वो समझ रही है तो उसको ये जरूर समझाएं कि अगर आप इससे शादी विवाह कर रहे हैं तो आपको पूरा जीवन काल उसके साथ अच्छे से व्यवहार अच्छे से बना के रखना पड़ेगा और हमेशा उसके साथ जीवन काटना है। क्योंकि ये समय हमारे पहले संस्कृति में ये नहीं था कि डिवोर्स हो जाना और ये होना, इस तरीके की चीज़ें हमारी संस्कृति में नहीं थी। भारतीय संस्कृति में लेडीज़ की जब पहले कितनी छोटी उम्र में शादियां होती थी तो वो तब तक निभाती थी, और आज की एज में आज 24-25 साल की लड़कियों की भी शादी की जा रही है। तो क्या उनको इतना ज्ञान नहीं है, या उनको इतना ज्ञान दिया नहीं जा रहा है कि आपको अपना जीवन अच्छे से यापन करना पड़ेगा और आपको उसके साथ सुख और दुख दोनों ही बांटने होंगे। कभी भी ये नहीं है कि आप हमेशा सुखी सुख भोगेंगे, और कभी ये नहीं होगा कि आप हमेशा दुखी दुख भोगेंगे। ये तो चलता ही रहता है, जीवन में चलता ही रहता है। तो ये जरूर आप अपने बच्चे को समझाएं। उनको जितना आप अपनी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं उनको समझाएं, बताएं। और हमारे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक पेरेंट्स ही बता सकते हैं। बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े चेंज हो चुके हैं और थोड़े रिजिड भी हैं। तो हम लोगों को उस तरीके से अपने आप को चेंज होना पड़ेगा आगे चल के। देखिए, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि मेरी सोच ये कहती है, तो मैं उन बड़े जो पेरेंट्स हैं, जो अब काफ़ी उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी लायक हैं, 24-25 साल के बच्चे हैं, तो मैं उन लेडीज़ से और उन मतलब माताओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे से क्लियरली पूछें और उनको शादी का महत्व बताएं। खाली शादी से ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही पूरी होंगी, ये नहीं होता है। उनको ये ज़रूर बताएं कि आपको दूसरे को भी खुश रखना है, उसके परिवार के साथ ऐसे ही बिहेव करना है जैसे अपने सगे माता पिता से करते हैं, थोड़ा सा बल्कि उनसे थोड़ा सा और चेंज आ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूर बताएं, क्योंकि देखो हम लोग हैं तो हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को शिक्षा दें। तो ये मेरी जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे विचार से सहमत है, तो आप उसको एग्री कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।